जल्दी जल्दी चलो जाओ, जगत में ज्ञान भरो, आसे हाथ लोग घूमते हैं, ठीक निशान आगमन का, लोगों को विचार करो, खुशी खुशी बाहर देखो, जल्दी जल्दी चलो जाओ। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए, और इस पवित्र दिन हम सबों को तेरे भवन में आने का मौका दिया पिता। और तेरे इस पवित्र दिन में जो कोई नहीं आ सके पिता, कोई दुख तकलीफ में है पिता, उन्हें अगुवाई कर, जो बीमार में पीड़ित है उससे चंगाई कर पिता, ताकि तेरे आने वाला सब आदमी तेरे इस भवन में उपस्थित हो सके और तेरे धन्यवाद कर सके पिता। आज के दिन जहीं कहीं भी तेरे नाम से एकत्रित हुए हैं पिता, उन सबों के साथ हो और उन्हें भी अगुवाई कर। और पिता, हम लोग जो भी वचन सुनेंगे पिता, उन वचन के अनुसार हम चल सके और अपने आप को तैयार कर सके पिता। और कहाँ तक मांगे पिता, मांगने के पहले सबको जानते हैं, हमारे हर पापों को क्षमा कर। इस छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। सबों को हैप्पी साबत और इसे सहाय। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उस दिन जो सृष्टि के समय जो परमेश्वर ने यह शब्द को ठहराए, आशीष दिए, पवित्र किए, और हम इस वक्त उसके पवित्र भवन में इकट्ठे होकर के हम उसकी उपासना कर रहे हैं। शुरू करने से पहले एक सूचना है। ये सप्ताह के बीच बुधवार को हम लोग का इवनिंग मीटिंग, संध्या का मीटिंग मिसेस मुक्ति कोरो के घर में होगी। समय है 6:30 बजे। 6 का तय दिया, लेकिन 6:30 में हम लोग शुरू कर देंगे। तो मुक्ति होरो के परिवार में वहाँ बुधवार के शाम में मीटिंग होगी। वचन पढ़ने से पहले हम लोग सब कहीं प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करूँगा इस पर। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने सुंदर मौका दिए कि हम आपके उपासना आराधना के लिए हम इस पवित्र दिन में इकट्ठे हुए हैं। हम सबकी अगुवाई कीजिए और ख़ासकर मेरे साथ हुए, जैसे मैं आपका वचन पवित्र शास्त्र से सुनाऊंगा और हम सुन करके अपने आप को दूसरी आगमन के लिए हम तैयार कर सके। इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आज का संवाद का शीर्षक है अंतिम न्याय। अंतिम न्याय। हम इस पृथ्वी में न्याय का प्रतिरूप हम देखते हैं, सुनते हैं और हम इससे परिचित हैं। हम इस दुनिया में रहते हैं और यह न्याय का जो सिलसिला चलते आ रहे हैं, लेकिन हम पवित्र शास्त्र में हम पाएंगे अंतिम न्याय। जितने इस दुनिया में हैं सबका अंतिम न्याय होगा। हेलो, बाइबल में पाते हैं 2 कुरिन्थी 5:10। 2 कुरिन्थी 5:10। क्योंकि आवश्यक है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने
सामने लिए जाएं कि हम एक व्यक्ति अपने भले और बुरे काम के बदला जो उससे उसने देह के द्वारे किए हों। तो इस पदस्थल में हम पाएंगे कि समस्त संसार के लोग, ये नहीं कि केवल हम मसीह, लेकिन समस्त संसार के लोगों पर न्याय किया जाएगा। जब हम ये शीर्षक अंतिम न्याय, इसमें अंतिम न्याय के 3 चरण हैं। अंतिम न्याय के 3 चरण हैं। पहला हम लोग देखेंगे, पहला पतरस 4 उसका 17 पद। पहला पतरस 4 उसका 17। वह समय पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। वह समय पहुंचा, पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। ये है पहला चरण। पहला चरण कब शुरू हुआ न्याय का? अक्टूबर 22, 1844 ईस्वी में, जब यीशु ख्रिस्ट पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में प्रवेश किए और इस दुनिया के जितने लोग हैं उनका न्याय शुरू हो गया। जीवित या मृतक जो मसीह होने का दावा करते हैं, पूर्व आगमन, जो मसीह होने का दावा करते हैं, हम मसीही हैं, उनका न्याय जो पूर्व आगमन यीशु ख्रिस्ट के दूसरे आगमन तक होगी, जो 1840 ईस्वी से लेकर हमने जानते हैं अभी कितना है 2025। हम नहीं जानते हैं कितना दूर जाएंगे, कब तक, लेकिन ये है पहले चरण का न्याय। ये पहले चरण का न्याय, उनका न्याय किया जाएगा। अब सवाल रहा न्याय पर कौन अध्यक्षता करता है और बचाव पक्ष का वकील कौन है? न्यायाधीश, दोषारोपक और गवाह कौन है? ये सवाल हम सबों के मन में है कि ये कौन अध्यक्ष करेंगे, कौन न्यायालय में बैठेंगे, न्यायाधीश होंगे और कौन गवाह होगा। परम प्रधान पिता जो अति प्राचीन है, न्याय में रक्षक व्यय करेंगे। या तुम सबसे वे हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसको हम लोग देखेंगे यूहन्ना 16 उसका 27 पद। इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा यूहन्ना 16:27 में। क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और हम पर दया करते हैं और हम पर प्रेम करते हैं। शैतान हम सबों का एक मात्र दोषारोपक, दोष देने वाला है। शैतान ये दोष देने वाला है और यीशु जो हम सबों से प्रेम करता है वह एक अच्छा साथी है। हम परमेश्वर और यीशु ख्रिस्ट हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारा एक अच्छा साथी है, एक प्रेमी अच्छा साथी हमको अच्छे रास्ते में ले चलेंगे। एक वकील, न्याय और गवाह देने वाला भी परमेश्वर है। यहाँ दानियल 7:22 में, दानियल 7:22 में हम लोग यहाँ देखेंगे। दानियल 7:22 में कहता है कि वह संतों के पक्ष में होगा, वह संतों के पक्ष में होगा, माने धर्मियों के पक्ष में होगा। अदालत के पुस्तक में जीवन के सभी विवरण लिखे जाते हैं। अदालत
जो न्याय हो रही है, वहाँ के पुस्तक में हम सबों का जीवन का विवरण सब कुछ लिखा जा रहा है। हम देखते हैं कि यादगारी की पुस्तक, जीवन की पुस्तक और मृत्यु की पुस्तक, ये 3 पुस्तक हमारे सामने में स्वर्ग अदालत में खुली हुई है। और अदालत के पुस्तक में जीवन के सभी विवरण लिखे गए हैं। हम कहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं और हमारे जीवन का चाल चलन कैसा है, सब कुछ ये अदालत के पुस्तक में लिखी जा रही है। परमेश्वर अपने संतों से प्रसन्न होंगे। आज हम एक मसीह होकर के हम अपने आप को, जब हम मसीह के प्रेम रूपी ढांचे में हम अपने आप को ढल दिए हैं, तो परमेश्वर अपने संतों से प्रसन्न होंगे। न्याय का यह पुष्टि होगा कि जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह में है वे दंड की आज्ञा नहीं होंगे। अंत के दिनों में जब सताहट होगी, क्या हम मसीह में पूरे तौर से विश्वास रहेंगे? अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह पर पूरे विश्वास रहेंगे, अपने आप को उसके प्रेम, उसके अनुग्रह के ढांचा में हम रख देंगे, तो कहता है कि हमें दंड की आज्ञा नहीं। यहाँ आगे हम देखें, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के द्वारा चलते हैं। क्योंकि वे शरीर के द्वारा नहीं, अनुसार नहीं, वरन आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। इसको हम लोग पाएंगे रोमी 8 उसका 1 पद, रोमी 8 1 पद। 10 आज्ञा की व्यवस्था क्या न्याय है। हम देख रहे हैं कि अदालत खुली हुई है, स्वर्ग अदालत खुली हुई है हम सबों के लिए। और ये हम लोग को ना है कि कहता है कि 10 आज्ञा की व्यवस्था न्याय में परमेश्वर का मापक है। न्याय में 10 आज्ञा परमेश्वर का मापक है। और इसको अलग यहूदा उसका 2:10 से लेकर के 12 पद तक, उसकी व्यवस्था को तोड़ना पाप है। हम उसकी आज्ञा को तोड़ेंगे तो हम क्या हैं? हम पाप करते हैं, हम पापी हैं। ख्रीष्ट के वचन और उसकी शक्ति पर संदेह करना भी पाप है। यहाँ कहता है ख्रीष्ट के वचन और उसकी शक्ति पर संदेह करना भी एक पाप है। हम सबों का परमेश्वर हम पापियों को कहते हैं, पापियों को के साथ कितना धैर्य रखा है, धीरज। हम पापियों पर कितना वे धीरज धरे हुए हैं। परमेश्वर के चरित्र की निष्ठा न्याय का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रकाश वाक्य 16:1 और 2। जब हम दानियल 4:36 से 36 और 37 को पढ़ते हैं, उस समय के घटना को हम याद करें जब बाबेल राज का पहला राजा कौन थे? नबूकदनेस्सर। और इसमें जब हम पढ़ेंगे दानियल 4 पूरे अध्याय को, इसमें दानियल ये लिखते हैं कि नबूकदनेस्सर जो बाबेल का शासक थे, और हम देखते हैं उसका प्रतीक, जैसा साउथ स्कूल में हम लोग पढ़े कि सिंह और उसके पंख, और इसका माने कि बाबेल कितना अधिक शक्तिशाली और उन्नति करते गया। यहाँ देखते हैं नबूकदनेस्सर जब उसके राजमहल के ऊपर में टहल रहा था और देखा, आसपास देखा अपने महल को,
और बड़े घमंड से कहा कि ये बाबेल मैंने बनाया है, ये बाबेल मैंने बनाया है। और परमेश्वर ने उनको समझने के लिए उनको क्या किए, 7 साल तक उनको सजा दी। वे महल से बाहर गए और जंगल में वे जंगली जानवर के समान वे घास खाने लगे 7 बरस तक। और यहाँ देखते हैं कि 7 बरस के औरान में नबूकदनेस्सर अपने मन को फिर से मन फिराव किए और वापस वे लौट करके आए। आज भी हो सकता है हम भी एक नबूकदनेस्सर के समान हैं। हम बहुत चीज़ में हम घमंड करते हैं, हम अपने आप को दिखाते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन हमें नबूकदनेस्सर की तरह हम लोग को फिर से अपने मनों को सुधारना है। ये पहली चरण है, अभी न्याय हो रहा है। ये पहले चरण का जो न्याय हो रहा है, न्याय के पहले चरण को खोजबीन का न्याय कहा जाता है। पहले चरण को खोजबीन का न्याय कहा जाता है। इस चरण में न्याय या पुष्टि करेगा किसको बचाया जाएगा और जिन्होंने मसीह होने का दावा किया था, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, जिन्होंने धर्म प्रचार कर रहे हैं, जिन्होंने सब कुछ कर रहे हैं, उनका न्याय होगा। क्या हम उस अदालत में एक भी कोई गलती या खराब हमारे चरित्र में ना हो? हम ऐसा चाहते हैं कि हम सब पर जो आज अदालत में स्वर्गीय अदालत में न्याय हो रही है। अब दूसरा देखेंगे, अंतिम न्याय का दूसरा चरण। यीशु ख्रीस्त दूसरे आगमन में आ गए। अब जितने भी धर्मी हैं सब स्वर्ग ले जाएंगे, सब स्वर्ग उठा ले जाएंगे और पापी जन इसी पृथ्वी में रह जाएंगे, वे मृत्यु में रहेंगे, मरे हुए रहेंगे। वहाँ देखते हैं कि 1 कुरिन्थी 6 उसका 2 और 3, पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे, स्वर्गदूतों का वे न्याय करेंगे। तो जब धर्मी लोग जो स्वर्ग चले जाएंगे 1000 बरस तक, यहाँ देखते हैं 1000 बरस बहुत लंबा समय है, लेकिन स्वर्ग में जो धर्मी लोग जाएंगे, अगर हम सभी कोई यहाँ बैठे हुए हैं सभी स्वर्ग जाएंगे तो कितना ही आनंद होगा कि नहीं? जितना ही हम लोग बैठे हैं, जितना हमारे रिश्तेदार सब स्वर्ग जाएंगे, कितना ही खुशी की बात होगी। और वहाँ पर क्या होगा? यहाँ कहता है कि सभी को यह स्पष्ट हो जाएगा कि न्याय कोई एक पक्ष या कानूनी मामला नहीं है। वहाँ पर जा कर के जितने धर्मी लोग क्या करेंगे? पुस्तक खोलेंगे, किताबें खोले जाएंगी और वहाँ पर देखेंगे कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर कुछ भी हो, वो स्वर्ग में आज है। क्यों है यहाँ पर? क्योंकि उन्होंने अपने मन को बिल्कुल तैयार किए दूसरे आगमन के लिए। अब जाते जाते देखेंगे, जबकि पन्ना उल्टेंगे, पेज उल्टेंगे, देखेंगे जिसके विषय में सोचे हैं कि वो स्वर्ग में होंगे, लेकिन वो स्वर्ग में नहीं है। तो सोचेंगे कि क्यों मनुष्य स्वर्ग में नहीं है? वो अच्छे उपदेश देते थे और लोगों से जा कर के लोग विनती प्रार्थना घरों में करते थे, दान दक्षिणा दान दशमांश देते थे, लेकिन आज वो व्यक्ति स्वर्ग में नहीं है। यहाँ कहता है कि वह व्यक्ति स्वर्ग में क्यों नहीं है और वह व्यक्ति स्वर्ग में क्यों है। सबसे खुशी की बात होगी
कि हम स्वर्ग में होंगे। क्या है आनंद की बात होगी उस समय। यह न्याय का सो सिलसिला 1000 वर्ष तक का न्याय स्वर्ग में होगा। अब अंतिम न्याय का है जो तीसरा चरण, अंतिम न्याय जो तीसरा चरण। ये सवाल है कब और कहाँ होगा। न्याय के इस चरण में कौन सा नया दल होगा। हम लोग पवित्र शास्त्र में हम लोग यहाँ जब पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20, 7 और 8, जब 1000 बरस पूरे हो जाएंगे शैतान कैद से छुड़ाया जाएगा, क्योंकि शैतान अकेला रहेगा, किसी को फुसलाने भरमाने का उसको मौका ही नहीं दिया जाएगा। 1000 वर्ष के बाद जब स्वर्ग से जो महान जो नगर, स्वच्छ नगर और आकाश में जो आएंगे, उस समय जितने भी पापी दुष्ट वो लोग जलाए जाएंगे और शैतान के कैद से छुड़ा दिए जाएंगे। तब जगत की ओर के लोगों को इकट्ठे करेगा और भरमा कर लड़ाई करने के लिए क्या करेगा, सबको इकट्ठे करेगा। लड़ाई करने के लिए सबको इकट्ठे करेगा। तीसरा चरण है धरती पर होगा। शैतान सादे दुष्ट लोगों को धोखा देने के लिए अपने शक्तिशाली का प्रचार करेगा, सबसे शक्तिशाली प्रचार करेगा। ये आखिरी और तीसरा चरण में होगा। और क्या प्रचार करेगा कि हम इस पवित्र नगर पर कब्जा कर सकेंगे, ले सकेंगे। हम देखते हैं कि आज दुनिया में जितने भी वीर, जितने भी सैनिक के जो अध्यक्ष हुए और लड़ाइयाँ होते रही हैं, और आज और ये कहते हैं शैतान जो अंतिम जो ये शक्तिशाली लोगों को कहेगा कि इस नगर को हम लोग जीत सकेंगे। अचानक परमेश्वर नगर के ऊपर प्रकट होगा। अचानक नगर के ऊपर में प्रवेश होगा। प्रकाश वाक्य 19:11 से लेकर 21 पद तक आप लोग पढ़ सकते हैं। सत्य का समय अब तो आ गया है। सत्य का समय अब आ गया है। इस चरण में शैतान और उसके स्वदूतों के सहित दुनिया की हर खोई हुई आत्मा अब न्याय में परमेश्वर का सामना करेंगे। परमेश्वर का सामना करेंगे इस समय। और कहता है प्रकाश वाक्य 20:12 में, राजाओं के राजा पर हर आँख टिके होगी। जितने पापी जो स्वर्ग में नहीं रहेंगे, वो लोग का आँखें किस पर टिके रहेंगे? परमेश्वर पिता पर टिके रहेंगे। आकाश खुल जाएंगे और आकाश में हम सभी जितने पापी हैं, हम जानते हैं कौन पापी धर्मी होगा, फैसला करना परमेश्वर ईश्वर की का है, हम व्यक्तियों का नहीं है। ये दुष्ट आकाश में अपने किए हुए दुष्ट और को देखेंगे, जिस पाप के लिए उन्होंने क्षमा नहीं मांगा है। इसी कारण वे स्वर्गीय राज से वंचित हैं। उनके कानों में आवाज़ आएंगी, देखो आज तुम क्यों यहाँ पर हो, क्यों मृत्यु दंड के भागी हो रहे हो, क्योंकि तुमने हमारी धीमी आवाज़ को नहीं सुना, हमारी आज्ञा को पालन नहीं किया, हमें
तुम अपने इच्छा के अनुसार चला। इस समय प्रत्येक खोई हुई आत्मा अपने जीवन कहानी को याद करेंगे, अपने जीवन कहानी को याद करेंगे। बार 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 इंतजार करेंगे। सब कुछ याद आ जाएगा। उस समय सब कुछ याद आ जाएगा कि हमने क्या किया और आज हम इस दल में हैं। परमेश्वर चाहता है कि इस पूरी तरह से समझे कि इसमें कोई अन्याय नहीं हुआ। हमें समझना है, और उस समय जितने पापी दुष्ट जो शैतान के दल में है पूरे तरह से समझ लेंगे कि हमने क्या किया है। कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा, कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा। सभी बुरे और अच्छे लोग परमेश्वर को एक अच्छे न्यायाधीश बनाएंगे। जितने धर्मी लोग हैं वो लोग कहेंगे परमेश्वर एक अच्छा न्यायाधीश है और हम सबों को बचाए हैं। खोए हुए अपने घुटनों पर गिरेंगे, जो खो गए हैं अपने घुटनों पर गिरेंगे, और खोई हुई आत्मा अपने गलतियों को स्वीकार करने के लिए अपने घुटने पर गिर जाएंगे और खुले तौर से कबूल करेंगे कि परमेश्वर हम लोगों के साथ बहुत अधिक प्रेम किया, लेकिन हमने अपना दिल कठोर कर दिया। प्रिय भाई और बहनों, मसीह में हम अपना दिल को कठोर ना करें, और ऐसा ना हो कि हम उस दल में हो और कहे आप हमसे प्रेम किए, लेकिन मैंने अपना दिल को कठोर किया, और कठोर के चलते मैं उस दल में नहीं हूँ, लेकिन मैं इस दल में हूँ। न्याय के बारे अच्छी खबर, न्याय के बारे अच्छी खबर, परमेश्वर और पाप की इस समस्या से निपटने का उनका ढंग पूरे ब्राह्मण के समक्ष उससे उचित ठहराया जाएगा। प्रकाश वाक्य 19 उसका 2 पर न्याय परमेश्वर के लोगों के पक्ष में तय किया जाएगा। न्याय परमेश्वर के लोगों के पक्ष में किया जाएगा। दानियल 7:21 और 22 धर्मी अनंत काल तक पाप से सुरक्षित रहेंगे। धर्मीगण इसी पृथ्वी में अनंत काल तक सुरक्षित रहेंगे। ना पीड़ा, ना शोक, ना दुख, ना भूख, ना प्यास, ना गर्मी, ना अधिक ठंडा। इतने अच्छे के वातावरण में हम रहेंगे। क्या हम उस दिन के लिए हम तैयार हैं? उस वातावरण में हम रहना चाहते हैं। दुष्ट को राख कर दिया जाएगा, दुष्ट को राख कर दिया जाएगा। मलाकी 4 उसका 1। स्वर्गीय पुस्तकें धर्मी लोगों के लिए सहायक होगी। स्वर्गीय पुस्तक धर्मियों के लिए सहायक होगी। कोई भी आत्मा, मनुष्य या दूत, कोई भी आत्मा, मनुष्य या दल शिकायत नहीं करेंगे कि परमेश्वर अन्यायी है। फिलिपी 2:10 और 11। परमेश्वर हम सबको आशीष देवे कि ये अंतिम न्याय का जो पहला, दूसरा और तीसरा चरण, हम किस चरण में होंगे? क्या पहले चरण में, दूसरे चरण में या तीसरे चरण में? परमेश्वर ऐसा करे कि हम तीसरे चरण में ना हो। जब
परमेश्वर का जो न्याय हम पर होगी, जो अंतिम न्याय, जो तीसरा चरण, जो पापियों भी उन लोग भी कहेंगे कि परमेश्वर पिता सच्चा न्यायी है। हम सबको अपने आप को दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। परमेश्वर हम सबका अगुवाई करे, ताकि हम इस दुनिया में रहते हैं, हम नहीं जानते हैं कब यीशु ख्रिस्ट आएंगे, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के प्रेम, उसके अनुग्रह के ढांचा में हम डालें, ताकि हम जो पहले चरण का जो न्याय है उसमें हम पाए जाएं, और दूसरे चरण में भी हम खुशी मनाएं। और हम हो सकता है कि ये तीसरे चरण में हम अपने प्रियजनों को पाएंगे और आप धर्मियों के साथ रहेंगे। ऐसा ना हो, क्या ही दुख की बात होगी। इसी कारण हम अपने परिवार, अपने आप को, कलीसिया के हर लोगों को और आसपास में जितने कोई है सबको परमेश्वर का वचन सुनाएं। परमेश्वर इस छोटे वचन पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। सुंदर वचन के लिए हम लपड़ा सर को धन्यवाद देंगे, और सभा को अंत करने के लिए हम लोग गाएंगे 37 नंबर 37। हम सब पे खड़े हो जाएंगे। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, रात गुजरे जाती भाइयों दिन निकलता है, रात गुजरे जाती भाइयों दिन निकलता है, चढ़का होता सुबह का सितारा आता है, चढ़का होता सुबह का सितारा आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, दूतों के लूंगी नसीरा फूका जाता है, दूतों जागो के नसीरा फूका जाता है, तुम संभालो दूल्हा आता है, देयों को तुम संभालो दूल्हा आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, उठो जागो के नसेंगा फूका जाता है, ललकारो प्रधान दूत का शब्द होएगा, ललकारो
आखिरी पद। क्या तू यीशु राजा के संग स्वर्ग को जाएगा? क्या तू यीशु राजा के संग स्वर्ग को जाएगा? पापों से तुम मन फिराओ, समय नहीं है। पापों से तुम फिराओ, समय नहीं है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है। दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम एक पापी मनुष्य होकर के हम इस वक्त आपके भवन में इकट्ठे होकर के आपके वचन को सुने। हमारे अंतःकरण में काम कीजिए ताकि हम उस न्याय के चरण की अदालत में हम निष्पाप हम ठहरे, ताकि उस जल में हुए जहाँ के स्वर्गीय कनान में ईगानिक हम रह सके। शैतान बहुत से अड़चन डालते हैं हमारे जीवन में, हमें अगुवाई कीजिए जिससे कि हम शैतान का सामना आपके द्वारा हम कर सके। इतने ही हम लोग यहाँ सिर झुकाए हुए हैं, हर एक के साथ हो, हर एक परिवार के संग उनके हुए उनके कामों पर आशीष दीजिए और आने जाने में उनको सुरक्षित रखिए और शब्द का आशीष हम सबों को दीजिए। और यहाँ से हम सबों को प्रेम और आशीष से विदा कीजिए और बाकी समय हम इस पवित्र समय को पवित्रता से हम बिता सके। इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कर दीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरे इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज सामर्थ और महिमा ऐसे रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हुए। आमीन।